नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियावा गांव में राजेश यादव उर्फ नाटे की हत्या की असली वजह क्या है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। क्या राहुल ने उनकी भतीजी से प्रेम के चलते राजेश की हत्या की, या फिर कोई और वजह है? जिस तरह से पूरे मामले पे अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो घटना के बाद एक मामला ये आया, जैसे राजेश की पत्नी का एक बयान आया कि राहुल जो है उनकी भतीजी से बात किया करता था, और जिसको लेकर के राजेश ने मना किया था कि दोनों बात न करें। उसके बाद फिर से बीच राजेश की भतीजी की मौत हो जाती है। परिवार वाले कह रहे हैं कि बीमारी के चलते उसकी मौत हुई, लेकिन वहीं जो राहुल है, जो आरोपी है, वो जब गिरफ्तार होता है, उसके बाद उसका जो बयान आता है मीडिया के सामने, वो ये कहता है कि नहीं, परिवार के लोगों ने जो है अपने भतीजी की हत्या की है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने राजेश को नहीं मारा है, किसी और ने मारा है। तो सवाल कई उठ रहे हैं कि अगर राहुल ने नहीं मारा तो किसने मारा, और अगर राहुल ने मारा तो क्यों मारा? क्या इस प्रेम के चलते मारा? और परिवार के वही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रेम का मामला नहीं था, ये विवाद नहीं था। वहीं जब इस मामले की पूरी जानकारी के लिए हम एक बार फिर से गांव में पहुंचे, तो गांव के लोगों ने जो बताया, उसे सुनकर हम भी हैरान हो गए। कई और बातें ऐसी निकल करके सामने आई जो कि चौंकाने वाले हैं, जो कि हैरान कर देने वाले हैं। राजेश का कोई विवाद किसी से नहीं था। राजेश एक सामाजिक व्यक्ति थे, सबसे मिलते जुलते थे, सबके सुख दुख में शामिल होते थे। ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि आखिर राजेश की हत्या क्यों की गई? और राहुल के ऊपर इसीलिए लोगों ने शंका की क्योंकि राहुल को बताया जा रहा था कि भतीजी से बातें करता था, उनकी भतीजी से प्रेम करता था। लेकिन अब जो एक विवाद की जड़ निकल करके सामने आई, जो बातें गांव के अन्य कुछ लोगों ने बताई, जिन बातों पर से पर्दा उठाया, वो सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि क्या हत्या की वजह ये भी हो सकती है? क्योंकि किसी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उस लड़की की मौत के 13 से 14 दिन बीत जाने के बाद राजेश की इस तरह से हत्या कोई कर देगा, या इस वजह से उनकी हत्या की गई होगी। राहुल इसलिए इतना निर्दयी हो जाएगा और हत्या कर देगा। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। और जब हम गांव में पहुंचे और गांव के लोगों से बात की, तो लोगों ने कैमरे के सामने तो कुछ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी वो हम आप तक शेयर करना चाहते हैं। वो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या हत्या की एक वजह ये भी हो सकती है, या हत्या की वजह वही है जो प्रेम वाली बात कही जा रही है। इसमें जो एक मामला सामने आया, वो ये आया कि राजेश का राहुल से इससे पहले भी विवाद हो चुका था। जी हाँ, इसके पहले भी राजेश का राहुल के परिवार से विवाद हो चुका है। एक नदी के किनारे जमीन है, उस जमीन पे शीशम का पेड़ है। उस पेड़ को काटने को लेकर के बताया ये जा रहा है कि राजेश का वो पेड़ था, लेकिन राजेश ने जब उस पेड़ को कटवाया, तो उसके बाद जो है ये पहुंच जाते हैं राहुल और उसके परिवार के लोग, और उस लोग रोक देते हैं, कहते हैं नहीं, ये पेड़ हमारा है, हमारी जमीन में है। जिसको लेकर के पंचायत भी होती है, नाप करने के लिए लोग बुलाए जाते हैं। हालांकि लेखपाल नहीं पहुंचते हैं, लेकिन पंच पहुंचते हैं गांव के, पंचायत होती है। उसके बाद फिर जो है राहुल के परिवार के लोग जो है धमकियां देने लगते हैं, जो वहां पे पंच रहते हैं उनको भी धमकाने लगते हैं। जिसके बाद राजेश, जो कि एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो ये कहते हैं कि मैं कोई विवाद नहीं चाहता, ये पेड़ आप ही लेकर चले जाओ, मुझे विवाद नहीं करना है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि राजेश कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे कि उन्होंने अपना पेड़ तक छोड़ दिया पंचों के सामने, यह कहते हुए कि मैं कोई विवाद नहीं चाहता, किसी तरह का कोई टकरार, कोई झगड़ा नहीं चाहता। लेकिन उसी समय बताया यह जा रहा है कि राहुल और उसके परिवार के लोगों ने राजेश को धमकी दी थी। अब चर्चाएं ये भी उठ रही हैं कि शायद उसी को लेकर के कोई विवाद था, और वही टसन चली आ रही होगी, और उसके चलते ही जो है राहुल ने इस तरह का कदम उठाया, इस तरह से हत्या की। लेकिन सवाल इसमें भी है कि आखिर जब पेड़ राजेश ने छोड़ दिया था, तो फिर राहुल उसको लेकर के टसन क्यों रखता, और आखिर हत्या क्यों करता? तो कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं इस पे। और जो पहला मामला जो प्रेम वाला आया, इसको लेकर के भी चर्चाएं जोरों पे हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि क्या लड़की की मौत हो जाने के बाद राहुल ने ये सोच लिया कि इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद वो इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए उसने इस तरह का कदम उठाया। तो पूरा मामला तभी खुल करके सामने आएगा जब पुलिस हत्या के कारणों के बारे में जानकारी देगी। हालांकि पुलिस ने अभी हत्या के किन्हीं कारणों की जानकारी नहीं दी। खुलासा करते हुए राहुल और उसके साथी कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अभी इस मामले में और अन्य आरोपी जो है वो फरार हैं,
उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, तलाश की जा रही है, लेकिन अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए। शायद जब वो गिरफ्तार हो जाएं और उसके बाद पुलिस जब खुलासा करे तो शायद हत्या की असली वजह सामने आए। हालांकि इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल राजेश को शायद मारना नहीं चाहता था, सिर्फ मारपीट कर उन्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन जब वो चिल्लाने लगे होंगे और उस समय इन लोगों ने वार कर दिया होगा, उनकी मौत हो गई, हत्या हो गई। क्या कुछ रहा? क्या वाकई में प्रेम को लेकर के राहुल ने ये कदम उठाया, या फिर वो पेड़ का विवाद था, या कोई और विवाद था? क्योंकि इसके पहले किसी तरह की कोई विवाद की कोई बात नहीं बता रहा था कि कोई विवाद राहुल से रहा हो। सिर्फ एक मामला यही आ रहा था कि हाँ, वो भतीजी से बात करता था, उससे प्रेम करता था, और राहुल ने भी इस बात को स्वीकारा मीडिया के सामने कि हाँ, मैं उनकी भतीजी से प्रेम करता था। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस प्रेम की वजह से उसने हत्या की, या कोई और है इसके पीछे जिसने उनकी हत्या की? परिवार ने सीधा सीधा आरोप राहुल पे लगाया है, क्योंकि राहुल ने ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले धमकी दी थी राजेश यादव को और जान से मारने की, उनका गला काटने की। और ऐसे में जब ये घटना हो जाती है, उसके बाद परिवार के लोग जो है, उनका बेटा जो है वो तहरीर देता है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर राहुल को गिरफ्तार कर लेती है और उसके साथ ही कृष्णा यादव गिरफ्तार करती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पे जांच कर रही है और जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि आखिर राहुल ने हत्या की है तो क्यों की है, हत्या के पीछे की असली वजह क्या है। और जब तक पुलिस हत्या के पीछे की असली वजह नहीं बताती, जब तक हत्या के पीछे की असली वजह खुल करके सामने नहीं आती, तब तक लोग हैरान हैं इस बात को लेकर के कि आखिर ऐसे व्यक्ति की हत्या क्यों की गई। आखिर उस व्यक्ति की हत्या क्यों की गई जो कि एक सामाजिक व्यक्ति था, जो सबके सुख दुख में शामिल होता था, जो किसी को गालियां तक नहीं देता था, जिसकी किसी से कोई तकरार नहीं थी, कोई वैमनस्यता नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, पूरे क्षेत्र में जो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, उस व्यक्ति को आखिर कोई इस तरह से निर्ममता पूर्वक, इस तरह से जो है निर्दयता पूर्वक आखिर उनकी हत्या क्यों कर सकता है? कई सवाल हैं और सवालों का जवाब पुलिस को ही देना है। पुलिस की जांच के बाद ही सारे राज पर से पर्दा उठेगा।